तुम हर तरफ कांटे बिछा दो, कुछ बड़ी अड़चन लगा दो। जो राह मैंने थाम ली, बिन तय किए रुकता नहीं हूँ। सपनों की जब बात हो, मैं किसी की सुनता नहीं हूँ। दोस्तों, ये पंक्तियाँ कवि संदीप द्विवेदी जी ने कुछ जिद्दी लोगों के लिए लिखी है। क्योंकि अगर जिद नहीं है तो बस हम भी वही हैं जिनके पास सपने तो बहुत हैं, क्यों पूरा नहीं कर पाए हैं, इसके लिए उनके पास कहानियां भी बहुत हैं। दोस्तों, आप अपने सपनों की पतंग को कितनी ऊंची उड़ाना चाहते हैं, यह सिर्फ एंड सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ड्रीम। दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल रिसाइकल अंकल्स में, और मेरा नाम है अभय सिंह लोधी। आज हम लोग लेक्चर 24 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम प्रीवियस सेशन 23 में डिस्कस कर रहे थे इनफाइनाइट एन टर्म्स ऑफ एजीपी का सम हम किस प्रकार से फाइंड करते थे, क्या थी एजीपी। वो चीज़ हम लर्न कर चुके हैं। ये उसका पार्ट 2 है, जिसमें आज हम इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एजीपी का सम फाइंड करने वाले हैं। देखिए, अगर आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखा है, 23 सेशन आपको देखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से हम थोड़ा सा आगे एक टर्म आगे पहुंचते हैं। यहाँ पर हम ले रहे हैं सम ऑफ एन इनफाइनाइट टर्म। इसमें टर्म जो हैं आपके इनफाइनाइट होंगे और इसका हमें सम फाइंड करना है। फिर से मैं उस चीज़ को रिकॉल करा रहा हूँ कि एजीपी हमारी क्या होती है। एजीपी का कहने का मतलब अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और ये जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दोनों को कंबाइन करके बनाई गई है। ये दोनों से बनी हुई होती है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, फाइंड करना है हमें सम ऑफ एन इनफाइनाइट एजीपी, और इसमें जो एजीपी हमें गिवन है ये 1 + 5/3 + 9/3 स्क्वायर + 13/3 क्यूब + 17/3⁴ प्लस ऐसे टिल इनफाइनाइट टर्म्स तक ये जाती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए, क्या ये एजीपी है? हाँ, बिल्कुल ये एक एजीपी है। कैसे हम कह सकते हैं? यहाँ पर है 1 + 5, देख रहे हैं आप न्यूमरेटर में, देखिए 1 + 5 + 9 + 13। अगर इनको हम 1, 5, 9, 13, इसको हम कह रहे हैं कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये एक एपी है। जो भी इसका टिल इनफाइनाइट टर्म्स तक आपके नंबर्स हैं, जो टर्म हैं, ये इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है? कॉमन डिफरेंस है इसका फ्रेंड्स, कॉमन डिफरेंस हमारा 4 है। लेकिन इसी में आप देखेंगे कि इसमें एक जीपी भी है, और जीपी क्या है भाई? जीपी है हमारी 1, 1/3, 1/3 स्क्वायर, 1/3 क्यूब, 1/3⁴। ये ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स तक हैं। ये आपकी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को फाइंड करती है। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई कर दिए जाते हैं, अगर इन दोनों सीरीज को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें एजीपी फाइंड होती है। ये बात तो पहले क्लियर हो चुकी है कि भाई ये हमें जो गिवन है ये एक एजीपी है, और एजीपी में इनफाइनाइट टर्म्स हैं। इसका सम हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे? प्रीवियस सेशन में हमने सीखा था कि जब भी हमें इनका सम निकालना है तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, इसका जो कॉमन रेशियो, क्योंकि हमारे यूज का कॉमन रेशियो है भाई, और कॉमन रेशियो से हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। उसके बाद में थोड़ा सा शिफ्टिंग करते हैं, और शिफ्टिंग करने के बाद में हम उसे सॉल्व करते हैं। ये चीज़ आपको पता है। आइए, अगर आप, कई लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो भाई आप अपना सेशन पॉज करके इस क्वेश्चंस को फाइंड कर सकते हैं। अगर नहीं आपसे होता है तो आप देख सकते हैं अगेन। तो यहाँ पर जो सीरीज है, सबसे पहले हम ले रहे हैं इस सीरीज को 1 + 5/3 + 9/3 स्क्वायर। देखिए, बड़ा शानदार होने वाला है ये क्वेश्चन। जो है इसका जो सॉल्यूशन है, इसको बड़ी आसानी से आप फाइंड करेंगे। 17/3⁴ प्लस ये टिल आपके इनफाइनाइट टर्म है, टिल इनफाइनाइट टर्म। हम कह रहे हैं कि ये जो एजीपी है दोस्त, ये हम इसका सम अगर हम टोटल कर दें कि ये कुछ एस के इक्वल है, मीन्स एजीपी का जो सम है इनफाइनाइट टर्म्स का, वो एक एजीपी एस के इक्वल है। हमने अभी इसमें कहा कि आपको सिर्फ क्या करना है, कॉमन रेशियो जो इसका है, कॉमन रेशियो
उससे मल्टीप्लाई करना है LHS एंड RHS में। कॉमन रेशियो भाई इसका क्या है, क्या आप कह सकते हैं कॉमन रेशियो इसका अगर निकाला जाए तो 1/3 आएगा। जो GP बन रही है और GP का जो कॉमन रेशियो है वो कितना है 1/3। अभी हमने आपको GP निकाल के बताया था, इसकी GP क्या है भाई, इसमें 1/3 से LHS एंड RHS में मल्टीप्लाई करिए, ये क्या हो जाएगा S/3 इक्वल टू, थोड़ा सा शिफ्ट करना है। ये शिफ्टिंग किस प्रकार से करनी है, ये 1 है यहाँ पर, इसके नीचे आपको छोड़ देना है, एक टर्म आपको शिफ्ट कर देना है। तो जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3। नेक्स्ट टर्म 5/3 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से तो 5/3 स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही 9/3 क्यूब हो जाएगा। भाई हर एक टर्म को आपको मल्टीप्लाई करना है 1/3 के साथ में। कहाँ तक करना है, जितने इसमें नंबर ऑफ टर्म है, कितने नंबर हैं, इनफाइनाइट टर्म। तो इनफाइनाइट टर्म्स तक की हमने बात कर लिया। सेकंड है कि अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। सब्ट्रैक्ट करना आप बहुत ही आसान तरीके से जानते हैं कि इसका हमें साइन चेंज कर देना, जितने भी पॉजिटिव टर्म्स हैं वो निगेटिव हो जाएंगे। अब इसे सॉल्व करिए भाई, ये कितना हो जाएगा, एस में से -3s सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 2s/3। बहुत सही, 2s/3 हमने ले लिया इक्वल टू 1 को आप एज इट इज रहने दीजिए, 1 को एज इट इज रहने देंगे। उसके बाद 5/3 माइनस 1/3, ये कितना आ जाएगा +4/3 आ जाएगा क्या। फिर उसके बाद में अगेन 9/3 स्क्वायर माइनस 5/3 स्क्वायर, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कितना हो जाएगा 4/3 स्क्वायर। इसका मतलब हम अब समझ चुके हैं कि इसके जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होंगे ये कुछ ऐसे ही आते चले जाएंगे। कहाँ तक आएंगे भाई, ये आपके इनफाइनाइट टर्म तक ही आते चले जाएंगे, टिल इनफाइनाइट टर्म। देखो बहुत ही आसान है ये जीपी को भी समझना। जैसे कि हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझते थे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन समझते थे, वैसा ही है हमारा अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। भाई उन्हीं का तो बड़ा भाई है ये। अब एक चीज़ आप देख रहे हैं, हमने बताया था आपको कि यहाँ पर एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको मिल रही होगी। ये जो है एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इनफाइनाइट टर्म है। मीन्स हम क्या लगा सकते हैं यहाँ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जी का सम इनफाइनाइट टर्म्स के लिए। तो दोस्तों ये आपकी एक जीपी है और जीपी है इनफाइनाइट टर्म्स की, ये जीपी है इनफाइनाइट टर्म्स की। तो हमें फाइंड करना है अब सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन इनफाइनाइट टर्म्स। तो भाई ये अब बात, इतनी सी बात किसको किसको समझ में आई है कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। इधर आप एलएचएस में जो चीज़ है उसे एज इट इज रहने दीजिए, 2s/3 इक्वल टू 1 प्लस। अब इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का सम भाई क्या होता है, आप प्रीवियस सेशन के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं। इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी होता है एस इनफाइनाइट इक्वल टू a/1 माइनस आर। a/1 - r, जहाँ पर आपको पता है कि r जो है आपका कॉमन रेशियो है एंड a आपका फर्स्ट टर्म है। और मेरी जीपी अगर स्टार्ट हो रही 4/3 से तो भाई इसका फर्स्ट टर्म a कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। a/1 माइनस r, 1 माइनस 4/3 है ये, 1 माइनस आर, आर इसका क्या है 1/3 ही तो है क्या भाई, 1/3 तो है, ये 4/3 है, 4 ये कॉमन ले लीजिए, 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब, ऐसे सीरीज आपकी कन्वर्ट हो जाएगी, बन जाएगी 1 माइनस आर। 1 - 3 से आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब इसमें बस भाई सॉल्यूशन बचा, सॉल्यूशन आप कर लेंगे, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। आप एजीपी सॉल्व कर चुके हैं, ये कितना है 3 - 1 2/3, ये हो जाएगा 1 प्लस 4/3, यहाँ पर कितना आया 2/3 आया। भाई हम इसे 3/2 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये 2 टाइम्स हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। मीन्स इसकी जो वैल्यू आ गई, देखिए अगर हम यहाँ पर से डायरेक्ट वैल्यू निकाल रहे हैं 9/2 आ गई। भाई हमने इसको सॉल्व किया, किस प्रकार से सॉल्व किया, यहाँ पर आपका रिमेनिंग टर्म्स बचा हुआ 2 + 3 = 3 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, 3 × 3 ये 9 हो गया, डिवाइडेड बाई 2। तो जो हमारा सम है, सम ऑफ एजीपी, ये सम ऑफ एजीपी आपका 9/2 के इक्वल आ गया है। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा, जो कि बेहद आसान था। हो सकता है आपको ये कैमरे में नहीं दिख रहा, तो मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ s = 9/2
2। ये आपका फाइनल आंसर है। इसे आप लोग बहुत ही आसानी के साथ में लर्न कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एजीपी को हमने फाइंड कर लिया। दोस्तों एक टाइप और कभी कभी आ जाती है, ये इतनी शिफ्टिंग करने के बाद भी, जो इतना सॉल्यूशन करने के बाद भी आपका कभी कभी आंसर नहीं आता है। जब अगर यहाँ पर जीपी नहीं बनती है, ये जो जीपी हमारी कन्वर्ट हो गई, अगर ना बने तो एक बार फिर से यही प्रोसेस करना है। अब आप कहेंगे भैया इससे भी रिलेटेड एक एग्जांपल कर लिया जाए, तो भाई अभी हम लोग इससे रिलेटेड भी एक एग्जांपल करेंगे जिसमें यहाँ तक करने में भी हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं फाइंड होती पहले। लेकिन उससे पहले हम लोग एक अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं जिसके हेल्प से और भी इनफाइनाइट जीपी के क्वेश्चंस को समझने में थोड़ा हेल्पफुल हो। उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। ये जो सेकंड एग्जांपल है, देखिए यहाँ पर हमें सम फाइंड करना है और एक हमें सीरीज गिवन है 4/19 प्लस 44 डिवाइडेड बाई 19 स्क्वायर प्लस 444 डिवाइडेड बाई 19 क्यूब प्लस 4444 डिवाइडेड बाई 19 पावर 4। ये भाई आपका इनफाइनाइट टर्म्स तक जाती है। इस सीरीज का भी हमें सम फाइंड करना है कि ये सीरीज क्या आएगी, इसका जो सम है वो क्या आएगा। पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं, क्योंकि ये ऐसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, या फिर आपको किसी भी क्वेश्चंस को करने के लिए आपकी इस क्वेश्चन की प्रायोरिटी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो सम है, अगर हम इस सीरीज को सबसे पहले यहाँ पर नोट डाउन करें, 4 डिवाइडेड बाई 19 स्क्वायर प्लस 444 19 क्यूब प्लस 19 की पावर 4 प्लस ये कितने टर्म है, टिल इनफाइनाइट टर्म, इसके इनफाइनाइट टर्म है। अब इनफाइनाइट टर्म्स अगर हैं इसमें फ्रेंड्स, और इसका हमें सम फाइंड करना है। सबसे पहली बात है कि हम इसको लेट कर रहे हैं कि ये आपका एस के इक्वल होगा, सम ऑफ जो इसकी सीरीज है उसके इक्वल होगा। तो हमने इतनी बात लेट कर ली है। लेट करने के बाद में जो दूसरी बात करनी होती है वो क्या है, वो है कि आपको कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना है एलएचएस एंड आरएचएस में। भाई मल्टीप्लाई कर, इसका कॉमन रेशियो क्या आएगा, इसका जो कॉमन रेशियो दोस्तों एक चीज़ आपको दिख रही होगी कि 1/19 इसका कॉमन रेशियो है। 1/19 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा s/19, s/19 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर एक आपको शिफ्ट करना है। जब आप शिफ्ट करेंगे और 1/19 से 4/19 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/19 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 44 डिवाइडेड बाई 19 क्यूब हो जाएगा भाई, प्लस 444 डिवाइडेड बाई 19 की पावर 4 प्लस टिल इनफाइनाइट टर्म्स तक हमारी ये बात होगी। बिल्कुल इनफाइनाइट टर्म तक हमारी ये बात चलती चली जाएगी भाई, आगे भी तो हमारे टर्म्स हैं। अब इसके बाद में जो तीसरी बात है कि इसको हम अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, बोथ को सब्ट्रैक्ट करने के बाद में इसमें एक रिलेशन हमें मिल जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो भी हम आगे इसे डिस्कस करेंगे। इसमें आप थोड़ा सब्ट्रैक्ट करिए, कितना हो जाएगा, s माइनस s/19, 18/18s डिवाइडेड बाई 19। हमने यहाँ पर इसको सॉल्व कर लिया है, 4/19 को एज इट इज रहने दीजिए, प्लस 44/19 स्क्वायर माइनस 4/19 स्क्वायर। भाई ये कितना आ जाएगा, इनको दोनों सब्ट्रैक्ट करिए ना, 44 में 4 सब्ट्रैक्ट करिए 40 हो जाएगा, 19 स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका 40/19 स्क्वायर, प्लस यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ये कितना आ जाएगा भाई, 400/19 स्क्वायर 19 क्यूब हो जाएगा, 4000 आ जाएगा, 19 की पावर 4 प्लस टिल इनफाइनाइट टर्म। ये ऐसे ही इनफाइनाइट टर्म तक हमारी बात होती रहेगी। अब इसके बाद आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि यहाँ पर भैया एक जीपी क्रिएट हो रही है इनफाइनाइट टर्म की। ये आपकी एक जीपी है जिसमें इनफाइनाइट टर्म है, इनफाइनाइट टर्म है इस जीपी में, क्योंकि ये यहाँ 4/19 से स्टार्ट होती है और ये 14 ये ऐसे करके इनफाइनाइट टर्म्स तक जाती है। भाई इसका अगर हम सम फाइंड कर लें, इसका सम फाइंड कर लें तो हम एजीपी का सम फाइंड कर लेंगे। तो इसका सम आप किस प्रकार से फाइंड करेंगे, सिंपल वही यूज करेंगे, एस इनफाइनाइट इक्वल टू क्या होता है, a/1 - r। इस फार्मूले का आप यूज करिए, उसके बाद इसमें पुट कर दीजिए। ये है 18s/19 इक्वल टू ए क्या है भाई, इसका
4/19 है, क्योंकि इसका जो फर्स्ट टर्म है यहीं से आपकी सीरीज स्टार्ट हो रही है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। आर इसका जो कॉमन रेशियो वो कितना है, 4/10, ये है आपका 14, 4/10, 10/19, ये आपका कॉमन रेशियो आ गया यहाँ पर 10/19। 10/19 कैसे आया है भाई, 14 और 90 स्क्वायर है, 19 स्क्वायर डिवाइड करिए ना इसके साथ में, जब आप डिवाइड करेंगे तो 19 का टर्म एक कैंसिल हो जाएगा और 4 से 40 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 10 टाइम्स जाएगा, 10/19 आ गया। बस इसे आप सॉल्व कर लीजिए। इसको पहले मैं एक बार एक स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ। ये 4/19 इंटू 19 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 19, 10, 9 आ जाएगा यहाँ पर, 19 एंड 19 कैंसिल आउट हो गए। ये 4 को भी आप यहाँ पर से कैंसिल आउट हम देखिए कर रहे हैं, 4 को 2 टाइम्स 2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको 2 9, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हम करा रहे हैं। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे दोस्तों तो जो एस आ जाएगा, ये 19 इंटू 2, 19 इंटू 2 हो जाएगा 38, डिवाइडेड बाई ये 9 इंटू 9, 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा 81। मीन्स इस क्वेश्चन को भी आपने सॉल्व कर लिया है और आपका आंसर भाई आ गया है 38 डिवाइडेड बाई 81। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। कहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा, हाँ यहाँ पर हो सकता है आपको समझ में ना आए कि हमने किस प्रकार से किया है, तो आप थोड़ा सा उसको अपने हिसाब से सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी आपका जो आंसर आएगा वो 38/81 ही आएगा। आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया होगा, अपनी आप नोट्स को वेल डिफाइन कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में तो आते ही आते हैं, एनडीए और जेईई के एग्जाम में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एजीपी उसके लिए हमेशा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। तो आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हाँ, अगर ये आपको आंसर नहीं आ रहा सॉल्व करने पे तो भाई एक बार आप फिर से सॉल्व करना, और उसके बाद में इस क्वेश्चन में 38/81 ही फाइंड कर पाएंगे। देखिए, अब हम लोग जो बात कर रहे थे कि भाई कई बार सॉल्व करते समय एक जीपी नहीं बनती है। अगर जीपी नहीं बनती है तो हम अगेन उसको सॉल्व करते हैं, और उसे हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे उससे रिलेटेड जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसे अब हम लोग डिस्कस करेंगे, और वो एग्जाम्पल ही एजीपी का हमारा लास्ट एग्जाम्पल होगा और इस सेशन का भी लास्ट एग्जाम्पल होगा। तो उसको देखने के लिए यार बने रहें हमारे साथ। और हाँ, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है और पसंद आ रहा है तो भाई लाइक वाइक कर दिया करो, कभी कभी शेयर वेयर भी कर दिया करो दोस्तों के साथ में। देखते हो क्वेश्चन क्या है। अब भाई जिस क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे वो क्वेश्चन है ये, जिसमें से हम बात कर रहे थे कि कहाँ पर कभी कभी हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, सॉल्व करने के बाद भी हमारी जीपी नहीं क्रिएट होती है। तो क्वेश्चन हमें गिवन है कि फाइंड करना है सम ऑफ द सीरीज, और सीरीज क्या है 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एक्स प्लस 8 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर एक्स की पावर 3 प्लस 14 एक्स की पावर 4 टिल इनफाइनाइट टर्म्स तक। इसके जो टर्म है, नंबर ऑफ टर्म, वो इनफाइनाइट है। भाई ये क्या, ये एक एजीपी है? पहले तो इस चीज़ को हम क्लियर कर दें, ये एक एजीपी है। कैसे है? क्योंकि एक एपी है भाई जिसके टर्म है 2, 5, 8, 11, 14। ये आपके जो टर्म है ये आपका एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड कर रहे हैं भाई। ये 2, 5, 8, 11, 14 आपकी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड कर रहे हैं। दूसरी टर्म क्या है? एक टर्म है 1 कामा एक्स स्क्वायर कामा एक्स क्यूब कामा एक्स की पावर 4। टोटल टर्म है इनफाइनाइट, और ये आपकी एक जीपी क्रिएट कर रही है। इन दोनों अगर जीपीज को, एपी जीपी को जो प्रोग्रेशन से इनको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ए जीपी हमें फाइंड होती है। तो पहले तो आपको ये क्लियर हो चुका है कि ये एक एजीपी है। अगर ये एक एजीपी है तो हमें वही फंडा अपना इस्तेमाल करना होगा भाई, शिफ्टिंग वाला। और शिफ्टिंग वाले को सॉल्व करने के लिए आपको पता है किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। अगर हाँ ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं तो आप बिल्कुल करें, वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके सम को लेट कर रहे हैं, कितना आ रहा है ये सम, इसके इक्वल। और ये सीरीज क्या है, 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एक्स प्लस 8 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर एक्स की पावर 3 प्लस 14 एक्स की पावर 4। टोटल नंबर ऑफ टर्म भाई कितने हैं? इनफाइनाइट टर्म हैं। अब अगर इनफाइनाइट टर्म की हम बात कर रहे हैं कि इसको सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा
बोथ साइड। क्या ये बात आपको समझ में आ चुकी है? अगर आ गई है तो स्पेशली आप इस क्वेश्चन के बारे में कमेंट सेक्शन करके बताइए कमेंट में कि भैया हमें ये समझ में आ गया है। हम कमेंट रेशियो x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। x से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा एस एक्स। एक वर्ड आप शिफ्ट करिए, एक आप टर्म शिफ्ट करेंगे, 2 स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस 5 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 11 स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस कितने टर्म है टोटल? इनफाइनाइट टर्म है, इनफाइनाइट टर्म है। अब हमें करना है भाई इसको सब्ट्रैक्ट। बहुत से लोग जानते हैं सब्ट्रैक्ट करना कि एक दूसरे को माइनस कर देना है। जब हम माइनस करते हैं भाई तो क्या आते हैं, इसके जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये इसमें से सब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ना दोस्त तो इस कॉमन ही आ जाएगा। क्या ये बात आप पकड़ पा रहे हैं? इस कॉमन कैसे आ जाएगा? इस कॉमन करेंगे और 1 माइनस एक्स इसका फैक्टर हो जाएगा। 2 स्क्वायर माइनस ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 5 स्क्वायर में 2 स्क्वायर आप सब्ट्रैक्ट करिए, 25 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 21 आपका रिमेनिंग टर्म बचेगा। 21 एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 1 ही है। उसके बाद 64 आता है, 64 8 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर में मीन्स 64 में 5 का स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। 64 में हम 5 का स्क्वायर 25 सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर 5 का 64 है और ये हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। ये कितना आ जाएगा आपका? 39 आ रहा है क्या? ये आपका 39 आ रहा है क्या भाई? 39 एक्स स्क्वायर प्लस उसके बाद जब हम 111 में 64 सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो ये कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा 57 एक्स क्यूब। उसके बाद आ जाएगा 75 एक्स की पावर 4। ये ऐसे ही आपकी सीरीज भाई चलती चली जाएगी। कहाँ तक जाएगी? हम बात कर रहे हैं टिल इनफाइनाइट टर्म तक की। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि भैया आपने किस प्रकार से इन्हें सब्ट्रैक्ट किया है, कहाँ कहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते थे प्रीवियस क्वेश्चन में तो भाई इतनी सी जो बात होती थी, इस बात में आपको पता चलता था कि ये एक आपकी जीपी है इनफाइनाइट टर्म की। लेकिन दोस्त यहाँ पर ये एक जीपी क्रिएट नहीं हो रही है। अगेन आप इसे देखिए, ये क्या है? एक एजीपी ही आ गई है। और एजीपी किस प्रकार से है मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके जो टर्म है देखिए एक बार ध्यान से फिर से देख लीजिए। 21 है, 39 है, 57 है, 75 है एंड ये आपकी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है भाई। अगर ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका हम करें कॉमन डिफरेंस कितना है? 18 है। और इसका जो एक दूसरी है इसमें प्रोग्रेशन वो क्या है? एक्स कामा एक्स स्क्वायर कामा एक्स क्यूब कामा एक्स की पावर 4। ये डॉट डॉट इनफाइनाइट टर्म्स है और ये एक जीपी है। मीन्स ए और जीपी, ए जीपी इन दोनों को प्रोडक्ट से ये जीपी बनी हुई है। और ये अगर ए जीपी इन दोनों के प्रोडक्ट से बनी हुई है तो फिर से हमें वही चीज़ें यूज करनी होगी जो अभी तक हम करते आए हैं, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद में फिर से शिफ्ट करेंगे। भाई यही बात हम बताना चाहते थे आपको इस एग्जाम्पल की हेल्प से। अब फिर से हम लोग इसको अब हम कह रहे हैं कि ये जो टोटल है इसका सम कितना आ रहा है, सिर्फ लेट कर लेते हैं भाई कि ये आपका S1 के इक्वल सम है। ये अगर S1 की सम के इक्वल है, देखिए एजीपी हम क्लियर कर चुके हैं कि ये एजीपी है। उसके बाद अगर हम करें ये S1 है तो अब इक्वेशन एक सिर्फ लेट कर लेते हैं। सबसे पहले ये इक्वेशन हो जाएगी S माइनस एस इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल टू 2 का स्क्वायर। इसे 4 कर सकते हैं क्या? 4 कर दीजिए भाई और ये टोटल है S1। अब इस इक्वेशन को आप लेट कर लीजिए और कह दीजिए भाई कि ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है। इतनी बात आपको समझ में आई है या नहीं? अब दूसरा हम S1 यहाँ पर से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, इसको लेते हैं। ये है हमारा S1 इक्वल टू क्या है? 21x प्लस 39x स्क्वायर प्लस 57x क्यूब प्लस 75x की पावर 4। भाई कहीं पर भी कोई मिस्टेक हो तो आप देखते जाना और उसके बाद में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि यहाँ पर मिस्टेक हो गई भैया, यहाँ पर से क्वेश्चन गलत हो गया है। वैसे ही मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद में यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं भाई? कॉमन रेशियो हमारे काम का है, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करिए। कॉमन रेशियो है क्या? इसका x है। x अगर इसका कॉमन रेशियो है तो ये कितना हो जाएगा? S1x
एक टर्म हमें शिफ्ट करना है 21x², यहाँ पर एक टर्म हमने शिफ्ट किया, उसके बाद ये आ गया 21x² प्लस 39x³ प्लस उसके बाद अगेन आपको क्या आ जाएगा 57x⁴ प्लस ये टोटल टर्म ऐसे ही चलते चले जाएंगे, मल्टीप्लाई होता चला जाएगा टिल इनफाइनाइट टर्म तक। भाई अगेन फिर से करिए, S1 को निकालना है ना आपको। S1 अगर हम यहाँ पर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 - x इक्वल टू 21x। भाई आप अब समझ चुके हैं कि भैया क्या करने वाले यार, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर से लिखना होगा क्या, ये लीजिए लिख रहे हैं भाई, इनका साइन हम चेंज कर रहे हैं, ये हर एक पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम करने वाले 39 में से आप 21 सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आएगा 18 आएगा। बहुत से लोगों को ये बात पता होने लगी है भैया, पिछले टर्न से एकदम प्रीवियस सेशन से हमें क्लियर होने लगा है कि ये चीज़ें किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। ऐसे ही सेशंस अगर आप लोग देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगने लगे कि किस प्रकार से हम इन्हें सॉल्व कर रहे हैं टिल इनफाइनाइट टर्म तक। अब आपको भाई यहाँ क्लियर हो गया होगा कि ये क्या आपकी क्रिएट हो रही है, एक जीपी क्रिएट होने लगी है। अगर अभी भी नहीं क्रिएट होती ना जीपी, उसके बाद भी हम यहाँ इसको S2 रिलेट कर लेते और उसके बाद में हम इसे सॉल्व करते। ये अगर एक ये जीपी है, ये आपकी जीपी आ गई है, और ये जीपी है कितने टर्म, इसकी जीपी ऑफ इनफाइनाइट टर्म की है। अब भाई अगर ये इनफाइनाइट टर्म की है तो हम इसका क्या सम फाइंड कर सकते हैं। अगर इनफाइनाइट टर्म्स की ये जीपी है और ये जीपी कह रहा है कि ये है भाई, इसका इनफाइनाइट टर्म्स की जीपी का सम फाइंड कर लीजिए। और आपको पता है कि एस इनफाइनाइट कितना होता है, a/1 - r। इतनी सी बात तो आपको पिछले ही टर्न से पता है, जो प्रीवियस सेशन है उनको सॉल्व करने पे, कि भैया हमने हमेशा सॉल्व किया है फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 - कॉमन रेशियो। ये आपके इनफाइनाइट टर्म्स का सम होता है जीपी में। अब यहाँ पर उसे यूज कर लीजिए। सॉरी, यहाँ पर से आपकी ये सीरीज है, मैंने थोड़ा सा ये यहाँ पर से आपकी सीरीज हो रही है ना स्टार्ट। अब यहाँ पर से अगर ये सीरीज स्टार्ट हो रही है तो इसमें हम यूज करने वाले हैं, ये कितना है, S1 को एज इट इज रहने दीजिए, S1 के जो प्रोडक्ट में है उसे एज इट इज रहने दीजिए। ये 21x प्लस ए कितना है भाई, इसका जो फर्स्ट टर्म है 18x² ही मैं पुट कर रहा हूँ, क्योंकि 18 हम कॉमन भी ले सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आसान है। 18x² a/1 - r, और r यहाँ पर क्या है भाई 18x²। अगर इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 18x³ के साथ में तो ये कितना आ जाएगा, सिर्फ एंड सिर्फ x ही आएगा। भाई कितने लोगों को ये बात क्लियर हो रही है, 18x² डिवाइडेड बाई 1 - x, इतना आ चुका है। अब हम करेंगे भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर हम क्रॉस ये इसमें अब हम एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करने वाले हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा इधर सॉल्व करें तो कुछ बात अलग बनेगी, कुछ अलग चीज़ें दिखेंगी, क्योंकि वहाँ पर से क्लियर शायद चीज़ें ना दिखें आपको। तो अब हमने यहाँ पर रफ किया, आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा कि यहाँ पर जो टर्म की बात हो रही थी भाई, ये इनफाइनाइट टर्म थे। S1 1 - x, S1 × 1 - x इक्वल टू, ये आपको 21x के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, 21x के साथ में 1 - x मल्टीप्लाई हो रहा है, और उसके बाद में रिमेनिंग टर्म्स है 18x² होल डिवाइडेड बाई 1 - x। 21x हो जाएगा यहाँ पर भाई, क्या आपको क्लियर हो रहा है, 21x² निगेटिव टाइम्स आ जाएगा, निगेटिव जब आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 21x और निगेटिव ऑफ 3x² होल डिवाइडेड बाई 1 - x। अब अगर हम ये कह रहे हैं कि S1 × 1 - x के इक्वल आया है, तो भाई S1 क्या हम फाइंड करेंगे, 21x - 3x² होल डिवाइडेड बाई 1 - x⁴। S1 को हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है और S1 ये आ चुका है। भाई ये आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 21x - 3x², इतनी बात आपको क्लियर हो गई है या नहीं। अगर ये आपको क्लियर हो गई है तो आपको पता होगा भाई कि हमने एक इक्वेशन लिट करी है, उसमें हमारा कहीं S1 टर्म आ रहा है। अगर ये एक इक्वेशन लिट करी थी, अब S1 में हम अगर पुट कर दें इसे, तो भाई हम S भी फाइंड कर सकते हैं। क्या ये बात आपको पता चल रही है। अब इसमें x1 हम पुट कर रहे हैं इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू ऑफ S1 की जो है वैल्यू पुट करते हैं। S क्या है हमारा यहाँ पर, S × 1 - x
इक्वल टू ये 4+S1, 4+S1 क्या है 21x माइनस 3x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस x का होल स्क्वायर। अब भाई जो सॉल्व करेंगे वो आएगा हमारा x। तो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, और हाँ बार बार प्रैक्टिस तो आपकी चाहिए ही, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, बोर्ड में आते हैं तो भाई आपको 6 मार्क्स या 4 मार्क्स देके जाते हैं, वैसे 6 मार्क्स देते हैं। जेई में जल्दी से आते नहीं क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन हैं। हाँ अगर आते हैं तो 4 मार्क्स आपके कंप्लीट करके जाते हैं। इंडिया में भी आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करिए भाई, मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है क्या, इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन में हम बाइक आ चुके हैं, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x 2ab प्लस 21x माइनस 3x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये क्या है, इस 1 माइनस एक्स के अभी इक्वल आया है। अभी हमने क्वेश्चन को ज़्यादा कुछ नहीं सॉल्व किया, अब थोड़ा सा और सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करिए, 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 21x माइनस 3x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका यही चीज आ गई है s इंटू 1 माइनस एक्स के इक्वल। भाई यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाले जो टर्म है उन्हें सॉल्व कर लीजिए, एक्स के टर्म सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद में थोड़ा सा बस सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। हाँ अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करिए 3x स्क्वायर, साथ में कितना आएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर हो गया, भाई ये टर्म एक्स स्क्वायर के हो गए। अब 21 में 8 आप सब्ट्रैक्ट करिए, 21 में अगर आप 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे ना दोस्त, वो कितना आएगा, वो आपका आ जाएगा यहाँ पर 13x आ जाएगा पॉजिटिव टाइम्स के साथ में। ये आपने 13 आपका आ गया पॉजिटिव x, और उसके बाद में क्या कौन सा टर्म बचा हुआ, सिर्फ एंड सिर्फ +4 बचा हुआ है, +4 होल डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर है 1 माइनस एक्स, इसके मल्टीप्लिकेशन में भाई इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर होल क्यूब, ये आपका इस आ जाएगा। क्या ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन का हमने आंसर फाइंड किया है। यही हमें फाइंड करना था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा वक्त लगा है। हाँ अगर आपने इतनी सी बात समझ लिया है कि भाई यहाँ पर से हमने इसको यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट किया है, पुट करने के बाद में ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, तो ये थोड़ी सी बात थी। अब उसके बाद में इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। तो दोस्तों एक चीज़ आपको क्लियर हुई होगी कि कब हमारी जीपी नहीं बनती है। यहाँ पर अगर जब जीपी नहीं बनेगी तो हम अगेन सॉल्व करेंगे सिर्फ, और यही बात हम बताने के लिए पूरे सेशन में आपके साथ डिस्कस करते रहे। भाई हमें यहाँ तक पहुँचना था और ऐसे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने थे। अगर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने थे, देखिए ऐसे क्वेश्चन में एक बार हम ये फाइंड करते हैं, 2-3 चीज़ें एजीपी में आप क्लियर कर लीजिए। सबसे पहले तो आपको अगर एजीपी फाइंड करनी है, एजीपी को बारे में जानना है तो उसका nth टर्म फाइंड करिए। nth टर्म फाइंड करें, जब हम n टर्म की बात करते हैं, प्रीवियस सेशन 23 की हम बात कर रहे हैं, nth टर्म अगर हम फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद nth टर्म फाइंड करने के बाद में भाई हम सेकंड क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉमन रेशियो से, उसके बाद में n टर्म्स ऑफ जीपी का सम हम फाइंड करते हैं। दूसरी बात आज के जो सेशन की रही है, और आज के सेशन में हमने इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी एजीपी पढ़ा है। इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एजीपी में हमने 2 चीज़ें डिस्कस करी है कि कब हम आपका उसके साथ में मल्टीप्लाई करते हैं कॉमन रेशियो के साथ में, और दूसरी बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है शिफ्टिंग। अगर हम शिफ्टिंग यहाँ पर सीख चुके, किस प्रकार से हम इन्हीं में नंबर में से इसमें प्रोडक्ट्स उससे मल्टीप्लाई करते हैं कॉमन रेशियो के साथ में, और थोड़ा सा इसको हम ऐसे शिफ्ट कर देते हैं। जब हम शिफ्ट कर देते हैं तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ टर्म की बात नहीं करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म तो भाई हमारी सीरीज में इनफाइनाइट ही है। अगर नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट ही तो सिर्फ इसे सॉल्व करते हैं। अगर जीपी क्रिएट हो जाती है तो जीपी के सम का फार्मूला लगाते हैं, नहीं अगर क्रिएट होती है अगेन एजीपी के बारे में हम फिर से वैसा ही क्वेश्चन पुट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको एक नया क्वेश्चन देखने को मिलता है, नया मोड देखने को मिलता है क्वेश्चन में, और फिर उसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके होंगे, आप एजीपी को पूरी तरह से भी क्लियर कर चुके होंगे। बस मैं लास्ट में आपके साथ यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपके एग्ज़ाम के लिए
ये सेशन हेल्पफुल रहा है तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना, और अगर हाँ लाइक करना चाहते हैं और सपोर्ट भी करना चाहते हैं तो भाई हमें आप सब्सक्राइब बटन के साथ में सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और हमें सपोर्ट दीजिए। दोस्तों के साथ में अपने शेयर करिए जिनको इस सेशन की ज़रूरत है, जो एजीपी को मानते हैं कि थोड़ा सा कठिन चैप्टर है। दोस्तों मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं, आप अपने सपनों की पतंग को खूब ऊंचाई दें और खूब ज़्यादा उड़ाए। यूट्यूब चैनल साइकिल रैंकर्स के साथ में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।